अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। जैसा कि हम लोग 3 दिन से उर्दू कवायद पढ़ रहे हैं, इसमें फ़ेल हर्फ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, लफ्ज़ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो आज उसी में से आज हम लोग ज़माने के बारे में पढ़ेंगे। बोले तो टाइम का जो पीरियड होता है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उर्दू में इसको ज़माना कहते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं क्या क्या किस्में हैं उनकी, जो ज़माने की किस्में हैं क्या क्या किस्में हैं और क्या क्या उनकी डिफिनेशन है। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए, जैसे उर्दू में जो टाइम पीरियड होता है, उर्दू में जो टाइम पीरियड जो चलता है वो 3 चीज़ों पे चलता है। तीन ज़माने होते हैं। उर्दू का जो टाइम पीरियड होता है वो 3 तरीके का होता है। एक होता है माजी, एक होता है हाल, एक होता है मुस्तकबिल, जिसको अंग्रेज़ी में हम लोग पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कहते हैं। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये सारी चीज़ें सबको पता ही होगी। उर्दू में हम लोग उसको माजी, हाल और मुस्तकबिल बोलते हैं। बस इतनी सी बात है। ये ज़माने की किस्में हैं। ज़माने की 3 किस्में होती है, माजी, हाल, मुस्तकबिल, जिसको अंग्रेज़ी में हम लोग पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कहते हैं, ठीक है। तो पास्ट की डिफिनेशन क्या होती है, उर्दू में जो माजी होता है उसकी डिफिनेशन क्या होती है, वो हम आप लोगों को उसकी डिफिनेशन करके बताते हैं, ठीक है। देखिए, माजी गुजरे ज़माने को कहते हैं। माजी पास्ट जो होता है, जो गुजर गया, जो ज़माना गुजर गया, जो आज जैसे अभी मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ, इससे 1 घंटा पहले जो हुआ था वो ज़माना गुजर गया मेरा। उस वक्त मैं कुछ और कर रहा था, अभी मैं कुछ और कर रहा हूँ। तो गुजरे हुए ज़माने को कहते हैं, पास्ट को माजी कहते हैं, ठीक। अंग्रेज़ी में पास्ट बोलते हैं और उर्दू में इसको माजी बोलते हैं। गुजरे हुए ज़माने को माजी, गुजरे हुए ज़माने को बोलते हैं। जैसे वो गया था, वो गया था, कब गया था कोई नहीं पता। वो आया था, कब आया था कुछ नहीं पता, पिछले ज़माने में, ठीक है। था, थी, थे, ये सारी चीज़ें जब किसी के एंड में, किसी भी हर्फ के, किसी भी लफ्ज़ के एंड में जब आएगा तो वो माजी में चला जाएगा, पास्ट में चला जाएगा, ठीक है। नीचे समझ में आ गया कि माजी गुजरे हुए ज़माने को कहते हैं। टाइम पीरियड जो गुजर गया उसको हम माजी कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं हाल, जिसको प्रेजेंट बोलते हैं अंग्रेजी में, उसको उर्दू में हाल बोलते हैं। हाल, बड़ी हा से हाल। तो हाल का माना क्या होता है, हाल मौजूदा ज़माने को कहते हैं। प्रेजेंट टाइम जो होता है वो मौजूदा ज़माना, मतलब जो चल रहा है इस समय, जैसे मैं इस वक्त पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये प्रेजेंट टाइम चल रहा है, जो प्रेजेंट टाइम जो चलता है उसको हाल कहते हैं उर्दू में, ठीक है। इंग्लिश में प्रेजेंट कहते हैं। जैसे वो आया है, अगर कोई भी चीज़, जैसे कोई चीज़ आएगी मेरे पास में तो क्या कहेंगे, वो आया है, ठीक है। कोई आ रहा है अगर मेरे पास, वो आया है, ये है मेरे पास। तो ये प्रेजेंट में, इसकी जो डिफिनेशन जो है ये प्रेजेंट बता रही है कि इस वक्त हमारे पास मौजूद है, ठीक है। तो उसको हम हाल, प्रेजेंट कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें हाल में आ जाएंगी, जिसको हम लोग प्रेजेंट टाइम कहते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं तीसरा, मुस्तकबिल, जिसको हम लोग फ्यूचर कहते हैं। आने वाले ज़माने को उर्दू में मुस्तकबिल कहते हैं, इसी को अंग्रेज़ी में फ्यूचर कहते हैं, ठीक है। फ्यूचर, मुस्तकबिल आने वाले ज़माने को कहते हैं। जो ज़माना आएगा उसको हम लोग मुस्तकबिल कहेंगे, जो आने वाला कल है उसको हम लोग मुस्तकबिल कहेंगे, जिसको जो फ्यूचर बोलते हैं, ठीक है। फ्यूचर को मुस्तकबिल बोलेंगे, ठीक। ये चीज़ें समझ में आ गई, तीनों समझ में आ गई कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या चीज़ है, ठीक। ये तीनों चीज़ समझ में आ गई। अब इसके बाद देखते हैं कि आगे का जो, ये तीनों क्वेश्चन हो गया, जो ज़माने की किस्में हैं ये तीनों हो गए, ठीक है। अब उसी ज़माने में से माजी, ये देखिए माजी की 6 किस्में हैं। जो ये पास्ट वाला जो है, इसकी जो है 6 डिफिनेशन होती है। पास्ट को 6 तरीके से डिवाइड किया गया है उर्दू में, ठीक है। तो माजी है, पहला माजी है। पास्ट को जो है 6 किस्मों में बांटा गया है उर्दू में। तो हम लोग उसी माजी को, मतलब पास्ट को 6 तरीके से डिवाइड किया गया है, तो अब हम लोग उसी को पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें माजी मुतलक, माजी मुतलक, पास्ट का, माजी का पहला डिफिनेशन है माजी मुतलक, ठीक है, जिसमें सिर्फ गुजरा हुआ ज़माना पाया जाए। माजी मुतलक उस चीज़ को कहते हैं जिसमें सिर्फ गुजरा हुआ ज़माना पाया जाए। जो ज़माना गुजर गया उसको माजी मुतलक कहेंगे। इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा कि जो ज़माना बहुत पहले गुजरा है, ठीक है। बहुत पहले का मतलब कि बहुत पहले नहीं, मीडियम में जो होता है उसको कहते हैं माजी मुतलक। मीडियम वाले जो पीरियड होते हैं, जो ज़माने में
मीडियम वाले पीरियड को, जो गुजर गया माजी में, जो मीडियम पीरियड है, उसको माजी मुतलक कहते हैं। जैसे जैद आया, तो इससे पता चल रहा है कि जैद आया, किस वक्त आया कुछ नहीं पता, ठीक है। वो गया, कब गया कुछ नहीं पता। मैं खा चुका, कब खाया कुछ नहीं पता, अब 1 घंटे बाद खाया, 2 घंटे बाद, मतलब मीडियम जो ज़माना होता है उसको कहते हैं। और दूर, इसकी एक डेफिनेशन ये होती है कि जैसे इसको कई सारे हिस्सों में बांटा गया है, 6 तरीके से बांटा गया है, तो उसमें जो है टाइम पीरियड वो अपने माइंड के हिसाब से इंसान जो है उस चीज़ को सेट कर लेता है। जब आप पढ़ेंगे, इस चीज़ को सीखेंगे, इस चीज़ को देखेंगे, तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगी कि कितना पहले कितना बाद में हमको इसको डिवाइड करना है, ठीक है। माज़ी मुतलक जिसमें सिर्फ गुजरा हुआ ज़माना पाया जाए, जो ज़माना गुजर गया, जो पास्ट में गुजर गया, वो माज़ी मुतलक कहलाता है। जैसे जैद आया, वो गया, मैं खा चुका, ठीक है, ये चीज़ हो गया एक। दूसरा है माज़ी करीब, यही चीज़ मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था कि माज़ी करीब जो ज़माना का जो पीरियड है ना, वो आप अपने माइंड के हिसाब से जो है इस चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं, इस चीज़ को डिवाइड कर सकते हैं अपने माइंड के हिसाब से कि कब किसको किस तरीके से, जैसे माज़ी मुतलक है उसको किस जगह पे फिट करना है, ये सारी चीज़ें आप अपने माइंड के हिसाब से कर सकते हैं। चलिए ठीक है। माज़ी करीब वो है जिसमें नज़दीक का गुजरा हुआ ज़माना पाया जाए। नज़दीक का, जो अभी हमसे 10 मिनट 15 मिनट पहले जो टाइम गुजरा है उसके बारे में पता चले, तो हम लोग उसको माज़ी करीब कहते हैं। जो बिल्कुल करीब से, करीब का माना नज़दीक होता है, ये आप भी जानते हैं। तो माज़ी करीब उसको कहते हैं जो नज़दीक का जो ज़माना होता है, जो नज़दीक में ज़माना गुजरा गया है, वो पता चले हमको, ठीक है। जैसे वो गया है, थोड़ी देर पहले मैं वहाँ गया था, थोड़ी देर पहले मैं यहाँ आया हूँ। थोड़ा जिसको जो बोलते हैं ना करीब का, थोड़ा, उसको माज़ी करीब बोलते हैं, जो बिल्कुल एकदम आपके आसपास का टाइम हो, ठीक है। तो वो पढ़ रहा है, ठीक है, थोड़ी देर पहले से पढ़ रहा है, मतलब कि जो करीब का जो टाइम होगा उसको हम लोग माज़ी करीब कहते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ समझ में आ गई, तीनों चीज़ें। अब इसके आगे बढ़ते हैं। माज़ी बाईद, माज़ी बाईद को क्या बोलेंगे, माज़ी बाईद की डेफिनेशन क्या है वो चीज़ हम देखते हैं। बाईद बोलते हैं दूर को, बाईद मतलब दूर, दूर वाले डायमेंशन को, जो टाइम का जो डायमेंशन है वो दूर का जो होगा उसको माज़ी बाईद बोलेंगे। जैसे वो है जिसमें दूर का गुजरा हुआ ज़माना पाया जाए। दूर का मतलब 1 दिन 2 दिन पहले का, 10 दिन पहले का, ये दूर का जो ज़माना होता है उसको हम माज़ी बाईद बोलते हैं, ठीक है। जैसे वो गया था, वो कब गया था, थी, थे, ये सारी चीज़ें कब गया था, ठीक है। जैद आया था, कब आया था, कल आया था, परसों आया था, नरसों आया था। मैं उसके पास गया था, कब गया था कुछ नहीं पता। मैं लिख रहा था, मैं पढ़ रहा था, मैं खा रहा था, मैं सो रहा था। तो ये दूर का जो टाइम का जो पीरियड बताता है उसको हम लोग माज़ी बाईद कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी हो गया, समझ में आ गया। अब आते हैं चौथे नंबर पे, माज़ी एहतमाली। माज़ी एहतमाली वो है जिसमें शक पाया जाए। जैसे किसी भी चीज़ का कोई भी शक को शुबा अगर हमको होता है किसी चीज़ पर, उसको माज़ी एहतमाली कहते हैं। जिस पर हमको शक हो, जिस चीज़ पर, जिस भी चीज़ पर हमको शक होगा उसको माज़ी एहतमाली कहेंगे। जैसे वो आया होगा, तो किसी ने हमसे पूछा वो आया है क्या, तो हम क्या कहेंगे, पता नहीं, हमको नहीं पता, वो शायद वो आया होगा, शायद वो आया होगा। तो इसमें शक है, ना उसको पता है ना आपको पता है। शायद मैं वहाँ जाऊँगा, शायद मैं उसको कहूँगा, शायद मैं पढ़ूंगा। तो ये शायद जो आ जाता है, इसमें शक जो होता है, जिसमें शक पाया जाए, ठीक है, वो आया होगा। तुम गए होगे, जैसे किसी को कहते हैं ना कि अगर कोई कहीं पे लड़ाई हो गई, जैसे हम लोग हैं, लड़ाई हो गई दोस्तों में, या इसमें उसमें दोस्तों के साथ में हम लोग चले गए, अब घर आए, घर वाले ने पूछा, अब्बा ने पूछा, तो हमने कहा नहीं हम वहाँ नहीं गए थे। तो अब्बा जो है वो डायरेक्ट यही कहेंगे, नहीं तुम वहाँ गए ही थे, ठीक है। तो ये एक शक की निगाह से होता है कि तुम वहाँ गए ही थे, तो उसको शक कहते हैं। मैं वहाँ जाऊँगा, कब जाऊँगा कोई नहीं पता, जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा, इसमें भी शक पाया जा रहा है, ठीक है। तो इसको माज़ी एहतमाली कहते हैं, समझ में आ गया। अब आते हैं 5वें नंबर पे, माज़ी नातमाम। माज़ी नातमाम जिसमें गुजरे हुए ज़माने में काम का ख़त्म न होना मालूम हो, काम का ख़त्म न होना मालूम हो। जिसमें गुजरे हुए ज़माने में काम का ख़त्म न होना मालूम हो, मतलब कि जो हमारा माजी का जो पीरियड चल रहा था उसमें काम ख़त्म नहीं हुआ। जैसे ये कल ये पेंसिल खरीदनी थी लेकिन मैं नहीं खरीदा, तो जो गुजरे हुए ज़माने में जो काम ख़त्म ना हो उसको हम लोग माजी नातमाम कहते हैं। नातमाम मतलब ना ख़त्म होने वाला काम, ठीक है। ना का मतलब ना होता है, तमाम का मतलब ख़त्म होता है, मतलब किसी काम का ख़त्म ना होना माजी नातमाम कहते हैं। माजी नातमाम उसको कहते हैं जिसमें गुजरे हुए ज़माने में जो काम ख़त्म ना हुआ हो उसको माजी
नातमाम कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। जैसे वो आया था, इस चीज़ से पता नहीं चल रहा है ना कि कब आया था, नहीं आया था। गुजरे हुए ज़माने में आया था, मगर कब आया था। ठीक है, आया था कि नहीं आया था, ये चीज़ें होती है। जैसे तुम कब गए थे, गुजरे हुए ज़माने में तुम कब गए थे। तो ये चीज़ें जो होती है जिसमें काम ख़त्म नहीं हुआ हो, उसको कहते हैं माजी नातमाम। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब आते हैं छठे नंबर पे, माजी तमन्नाई या शर्ती। माजी तमन्नाई या शर्ती क्या है, जिसमें तमन्ना या शर्त मालूम हो। जिसमें तमन्ना बोलते हैं ख्वाहिश को, ठीक है। शर्त जिसको हम लोग जो बोलते हैं, जो शर्त होता है, तमन्ना बोलते हैं आरज़ू को, ठीक है। और शर्त बोलते हैं, उसी शर्त को शर्त बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, जिसमें तमन्ना या शर्त मालूम हो। ठीक, जैसे अगर वो आता, हम लोग बोलते हैं काश वो आता। ठीक है, इसमें जो है एक तमन्ना भी है और शर्त भी है। तमन्ना क्या है, काश, ठीक है। आता शर्त है, अगर वो आ जाता, काश अगर वो आ जाता। ठीक, तो ये शर्त में आ जाएगा, माजी तमन्नाई या शर्ती। ठीक है, जैसे अगर मैं जाता, काश यार मैं अगर वहां चला जाता, काश यार तुम वहां चले जाते। ठीक है, तो इसमें दोनों चीजें आ रही है, शर्त भी आ रही है और क्या नाम है, इसमें तमन्ना भी आ रही है। ठीक है, दोनों चीज। काश वो मेरा होता, ये मेरे दिल के बहुत करीब है। ठीक है, काश वो मेरा होता, मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ, काश वो मेरा होता। काश जो होता है ये तमन्ना के लिए यूज करते हैं, जो मतलब जिसकी एक ख्वाहिश होती है, ख्वाहिश जिसको बोलते हैं उसको तमन्ना बोलते हैं, उसी को काश बोलते हैं। काश मैं उसके काबिल होता, ये भी क्या करें, काश मैं उसके काबिल होता, अगर उस काबिल होता तो वो हमारी होती। काबिल होता शर्त है ना यहाँ पर कि मैं उसके काबिल होता, काश। तो ये इसमें तमन्ना और शर्त दोनों चीजें पाई जा रही है। तो ये चीजें माजी तमन्नाई या शर्त में होती है, जिसमें शर्त या तमन्ना मालूम हो। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब कल से अब डेली 2 से 3 वीडियो होंगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक, ये हो गया आज का टॉपिक क्लियर। ठीक है, ये मेरा नाम है, अगर आप लोग पढ़ना जानते हैं तो ये आप देख लीजिए, ये मेरा नाम है। ठीक है, अब जो कल का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, वाहिद जमा के कुछ अल्फाज होंगे, वाहिद जमा के कुछ अल्फाज मैं वो बोर्ड पे क्लियर करके मैं आप लोगों को समझा दूंगा। ठीक है, वो चीज़ें, चलिए ठीक है। तो अब जो है अगले दिन से 2-3 वीडियो डेली डलेगी इंशाल्लाह। कोशिश यही रहेगी हमारी कि आप लोगों को अच्छा से अच्छा कंटेंट आप लोगों को दिया जाए। ठीक, और अच्छा से अच्छा आप लोगों की तैयारी कराई जाए। उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरह के उर्दू की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।